हरे कृष्णा। वेलकम टू द चैप्टर 7 ऑफ ब्रह्मचार्य सीरीज। होप हमने जो पहले चैप्टर में आपको बताया था, चैप्टर 6 में एक डेटा मेंटेन करने का, शीट मेंटेन करने का, वो आप लोगों ने मेंटेन कर लिया होगा। और जिसने जिसने कर लिया है वो कमेंट में बताया कि हाँ हमने मेंटेन कर लिया है। तो आई होप कि आपने पिछले सारे चैप्टर्स, जो 6 चैप्टर्स हमने बनाए हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ये रहा लिंक, पहले जाकर आप लोग वो सारे चैप्टर्स देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। तो आज के इस अध्याय में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं कि एक ब्रह्मचारी जो है उसका खान पान कैसा होना चाहिए, जो ब्रह्मचार्य पालन करना चाहता है उसका खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए और कैसे उसको खाना और पीना चाहिए, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 7। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हम लोग ना बहुत ही बड़ी मूर्खता करते हैं, अपने शरीर के साथ हम लोग बहुत अन्याय करते हैं। ठूस ठूस कर खाते हैं हम लोग। जितनी आवश्यकता नहीं है उसका 10 गुना 15 गुना हम लोग खा लेते हैं। शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं। और फिर क्या होता है, बहुत सारे रोग शरीर में घेरते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, कुछ भी करने का इच्छा नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले तो आप एक नियम बनाइए, कब खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। जो साधक हैं, जो ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं। 3 बातें वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है? कब खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है। तो ये तीनों चीज़ें हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप नियम बनाइए कि मुझे इस समय खाना है, इस समय खाना है, इस समय खाना है, उसके अलावा आपको नहीं खाना है। बस उसी नियमित समय पर ही प्रयास कीजिए खाने का, अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट इमरजेंसी, या आप कहीं बाहर हैं, ट्रैवलिंग में हैं, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल अगर रूटीन चल रहा है तो अपने जो टाइम है उसको फिक्स करिए। अब कैसे खाना है आपको, तो साफ़ सुथरी जगह हो, जहाँ पर भी आप बैठे हो ज़मीन पर बैठकर खाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जहाँ पर भी बैठे हैं वो साफ़ सुथरी जगह हो। गंदी जगह पे कहीं पे भी बैठ कर खा लिया या खड़े होकर तो बिल्कुल नहीं खाना है। ये गलती हम लोग करते हैं आजकल। एक बुफे सिस्टम चला है कि आपने लिया और खड़े होकर वहीं खाया और वहीं प्लेट रख के चले गए। खड़े होकर बिल्कुल नहीं खाना। बुफे सिस्टम है भी तो लीजिए और जाकर कहीं पर बैठ जाइए, कहीं पर कोने में नीचे बैठ जाइए। शादी में भी गए, कहीं पर भी गए, नीचे बैठ जाइए, खड़े होकर नहीं खाना, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि साफ़ सुथरी जगह पर बैठना है आपको। उसके बाद बहुत ही प्रेम से उसको ग्रहण करना है भोजन को। ऐसे नहीं कि टक कर खा लिया, नहीं। 32 टाइम्स आपको च्यू करना है। जो भी आप खा रहे हैं कम से कम 32 बार आपको चबाना है उसको। मतलब एक निवाला लिया आपने, उसके बाद 32 बार उसको चबाया। थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा बोरिंग होगा, पेशेंस लूज कर देंगे हो सकता है, लेकिन फ़ायदा बहुत होगा। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, आप लोग करके देखिए, एक निवाले को लीजिए और 32 बार च्यू कीजिए, तो उससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये पर्सनली मैंने फील किया है। पहले मैं भी जो खाता था बहुत जल्दी खाता, सबसे फास्ट, 1 मिनट में ख़त्म। लेकिन जब से मैंने ये नियम अपने ऊपर लागू किया है, 32 बार चबाने वाला, बहुत चेंज देखा है। उससे फ़ायदा क्या होगा सबसे बड़ा, कि आपका जो शरीर का भूख है, जब आप जल्दी खाते हैं ना, तो आपका पेट जो है आपको ब्रेन को सिग्नल भेजने से पहले ही आपने इतना ठूस लिया है कि वो सिग्नल जब तक भेजता है तब तक आपका ओवरलोड हो जाता है। अब जब धीरे धीरे आप खा रहे हैं, 32 बार च्यू करके खा रहे हैं, तो एक तो क्या हो रहा है कि पूरा जो है आप चबा के खा रहे हैं, अच्छे से अंदर जा रहा है। ये नहीं कि खड़ाई, आपने खड़ी रोटी चले गई, खड़ाई चावल चले गए, ऐसा नहीं। पूरा अच्छे से उसका मसाला बन के फिर अंदर जा रहा है, तो वो पौष्टिक है, वो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। तो उससे क्या होगा कि आपके पेट को भी समय मिलेगा कि हाँ अब ब्रेन को सिग्नल देता हूँ। तो आप थोड़ा ही खाएंगे, उसमें आपका पेट आपके ब्रेन को सिग्नल दे देगा कि यस हो गया, पेट भर गया। तो आप कम खाएंगे, ज़्यादा खाने से बचेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले आपने आसन बिछाकर साफ़ सुथरी जगह प्रेम पूर्वक आप बैठेंगे और धीरे धीरे भोजन को ग्रहण करिए। जो भी आप खा रहे हैं उसको आपको पहले भगवान को भोग लगाना है। प्रयास कीजिए कि प्याज और लहसुन का सेवन ना करें, प्याज और लहसुन छोड़ दें। ऑफ कोर्स मीट ईटिंग तो हमको करना ही नहीं है। अंडा हो गया, मीट हो गया या मछली हो गया, इनको लोग कैटेगराइज कर देते हैं, हालांकि सब एक ही
कैटेगरी में, मीठी है, तो वो तो खाना ही नहीं है। और प्रयास कीजिए कि प्याज और लहसुन भी ना खाएं और भगवान को भोग लगा के खाएं। जो भी खा रहे हैं पहले भगवान को ऑफर करें अच्छे से, उसके बाद वो प्रसाद रूप में एक आसन में बैठकर प्रेम पूर्वक ग्रहण कीजिए। एक बात बहुत ध्यान देना है हमको कि जब हमारी सूर्य नाड़ी चालू हो उसी वक्त हमको भोजन लेना है। सूर्य नाड़ी मतलब कि हमारा जो हमारा राइट नथुना है, ये नाक का, ये खुला होना चाहिए, दाहिना स्वर खुला होना चाहिए। जब आप भोजन ले रहे हो, कोई भी कुछ भी खा रहे हो, तो हमारा दायां स्वर खुला होना चाहिए। अगर हमारा दायां स्वर खुला ना हो, ये बंद हो, राइट साइड का आपका जो नथुना है वो, तो क्या होगा, आपका भोजन पचेगा नहीं और स्वप्न दोष हो सकता है और इंद्रियों को वश करना भी मुश्किल हो सकता है, और वो भोजन जो शरीर में जाएगा वो हमारे शरीर को फायदा भी नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए दायां स्वर सूर्य नाड़ी खुला होना चाहिए जब आप भोजन ले रहे हैं। और जब भी कोई आप पेय पदार्थ ले रहे हैं, कुछ लिक्विड ले रहे हैं, तो हमारी चंद्र नाड़ी खुली होनी चाहिए, बायां स्वर यानी कि लेफ्ट वाला, ठीक है। और प्रयास करें अगर हो सकता है तो जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं तो ये दायां जो हमारा नथुना है इसको बंद करके ले, तो इससे क्या होगा, आपका वीर्य नाश नहीं होगा, स्वप्न दोष नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखने वाली है। खा रहे हैं कुछ भी तो कौन सी नाड़ी खुली होनी चाहिए, सूर्य नाड़ी यानी कि दायां नथुना। और अगर जब पी रहे हैं कुछ भी तो कौन सी नाड़ी खुली होनी चाहिए, चंद्र नाड़ी, बायां स्वर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका दायां स्वर बंद है, ठीक है, तो उसको खोलें कैसे, तो सिंपल सी टेक्निक है, आप लेफ्ट करवट लेट जाइए। लेफ्ट करवट लेटेंगे, मुश्किल से 3-4 या 5 मिनट में आपका दायां जो ये नथुना है, दायां स्वर जो सूर्य नाड़ी है, ये खुल जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, आपका अगर कुछ मान लीजिए कि अंदर मसाला भरा हुआ है तो वो सब इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट वाला बंद हो जाएगा, राइट वाला खुल जाएगा। वैसे ही अगर आपको लेफ्ट वाला खोलना है तो आप दाएं करवट में लेट जाइए, तो क्या होगा कि आपका सब दाई साइड आ जाएगा, लेफ्ट वाला खुल जाएगा। रात को जब आप सोते हैं तो आप बाई करवट ही लेटिए, बाई करवट ही लेटना चाहिए। दिन में प्रयास कीजिए कि ना सोएं, और अगर सोना पड़ रहा है, अगर ज़रूरी है तो आप दाएं करवट लेटिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। बाएं करवट लेटते हैं रात को तो भोजन आसानी से पचता है। जो भी भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं ध्यान रखिए कि बहुत अधिक मसालेदार ना हो, तेल में बहुत ज़्यादा तला हुआ ना हो, फ्राइड ना हो, बहुत ज़्यादा तीखा ना हो, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो कि बिल्कुल गरम गरम आया खा लिया। तो इन बातों का ध्यान रखिए। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसे इन सब चीज़ों से युक्त भोजन लेते हैं तो आपकी जो वीर्य नाड़ी होती है वो शुद्ध हो जाती है और वीर्य नाश के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा तला हुआ, मसालेदार, तीखा, खट्टा या बहुत गरम भोजन आपको नहीं लेना है। सादा भोजन लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर थक के आ रहे हैं, कुछ परिश्रम करके आ रहे हैं तो तुरंत भोजन मत लीजिए, और खाने के तुरंत बाद भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मत कीजिए। रात को जो भी आप भोजन ले रहे हैं वो सोने से 3-4 घंटे पहले प्रयास कीजिए कि ले लें, और रात को बहुत ही हल्का भोजन लीजिए, बहुत हल्का, जितना हल्का हो सके। और सोने से पहले आप हल्का गर्म दूध पीजिए, कम से कम 1 घंटे पहले। अगर गरम गरम बिल्कुल दूध पीकर आप तुरंत सो जाएंगे तो आपका वीर्य नाश हो जाएगा। जी हाँ, तो इसलिए प्रयास कीजिए कि रात को सुपाच्य भोजन, बिल्कुल हल्का भोजन लीजिए, और 3-4 घंटे पहले सोने से लीजिए। अगर फल वगैरह ले सकते हैं दैट इज़ द बेस्ट। और एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि रात को जब आप सो रहे हैं तो आपका पेट जो है खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट पूरा भरा हुआ है या आपको ऐसा लग रहा है कि मोशन आ रहा है, आपको फ्रेश होने जाना है और आप ऐसे ही सो गए। अगर ऐसे सो गए तो आपका वीर्यनाश निश्चित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये कब्ज होता है ना पेट में, जब भोजन पचता नहीं है, पेट में ही रहता है, तो वो क्या करता है, वीर्य नाड़ी को शुद्ध कर देता है और उससे हमारा वीर्य नाश हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है। तो इसलिए पेट हमेशा खाली करके ही सोइए। अगर आपको शंका लग रहा है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो चले जाइए। थोड़ी सी भी शंका हो चले जाइए, पेट को खाली करके ही सोइए, भरा हुआ पेट लेकर मत सोइए। अगर कब्ज की शिकायत है तो क्या करें आप, 50 ग्राम लाल फिटकरी तवे पर फुला लीजिए, फिर उसको कूटकर कपड़े में छानकर बोतल में डाल लीजिए, एक बोतल ले लीजिए, उसमें डाल लीजिए। फिर रात को 15 ग्राम सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसे उबालकर छान लीजिए और 1.5 ग्राम फिटकरी पाउडर को मिलाकर पी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कब्ज भी दूर हो जाएगा और अगर बुखार वगैरह की समस्या है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो अगर कब्ज की शिकायत रहती है तो ये आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सब्जियों में आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी लीजिए, जैसे परवल हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, पालक हो गया, और बहुत सारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो हो गया, दूध, घी, छाछ, मक्खन और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लेने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है बॉडी
जो है वो कंट्रोल में रहेगा। और रात को जैसा हमने बताया कि अगर आपको मोशन आ रहा है, फ्रेश होने जाना है तो चले जाइए। वैसे ही ठीक वैसे ही अगर आपको टॉयलेट आ रहा है, आपको पेशाब आ रहा है, तो उसको भी मत रोकिए, चाहे वो रात को सोने से पहले हो या रात को नींद में भी। कई बार होता है ना, हम नींद में उठते हैं और हमको बहुत ज़ोर से प्रेशर आया हुआ होता है, टॉयलेट आया हुआ होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, तो उससे फिर वीर्य नाश हो जाता है। तो उसको इग्नोर मत करिए। टॉयलेट आ रहा है तो तुरंत जाकर करिए, आलस मत करिए। फास्टिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो वो भी अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। ऐसा नहीं कि आज तो हमने पूरा दिन फास्टिंग कर दिया और कल हमने ठूस ठूस कर खा लिया, पूरा मिठाई और ये समोसे और चाट पकौड़ा खूब ठूस ठूस कर खा लिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उतना ही फास्टिंग करिए जितना आप कर सकते हैं। अपना जीवन जो है वो सादा बनाइए, अपना रहन सहन जो है उसको सादा बनाइए। ऐसा नहीं बहुत तड़क भड़क बहुत ज़्यादा जीवन अगर बनाएंगे तो उसमें ब्रह्मचर्य पालन करने में मुश्किल होगी। तो ये हमने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं खान पान से रिलेटेड, रहन सहन से रिलेटेड। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी ब्रह्मचर्य पालन करने में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो और हमारे जो पहले वीडियोस बनाए वो सब कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताइए। क्योंकि हम ये जो वीडियोस बना रहे हैं इसका केवल एकमात्र कारण है कि आप लोगों को हम जागरूक कर सकें और आप लोगों को हम ब्रह्मचार्य के प्रति अग्रसर कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्मचारी मतलब कि शादी नहीं करना, शादी करने के बाद भी आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे आगे कि गृहस्थ को कैसे ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ब्रह्मचारी मतलब कि सब कुछ छोड़ देना है, शादी नहीं करना, ऐसा नहीं है। ये सब के लिए है। अगर आपको नियमित जीवन जीना है, ठीक से जीवन जीना है, विकारों से रहित, तो ब्रह्मचार्य बहुत 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 ज़रूरी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये नॉलेज पहुंच सके जिसकी बहुत आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।